भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी ने बुधवार को महापौर सचिवालय पहुंचकर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भाजपा की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने सभी को अंग वस्त्र पहनाकर एवं मुंह मीठा कर शुभकामनाएं दी। महापौर ने कार्यकारिणी के सदस्यों को नगर विकास और जन सेवा में सक्रिय सहयोग देने के लिए प्रेरित किया तथा संगठन की नई जिम्मेदारियों के लिए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। गौतमपुरा में किसानों का सड़क पर फूटा गुस्सा। कृषि उपज मंडी शक्ति मंदिर नाका पर किया जमकर विरोध प्रदर्शन। किसान नेता मोती सिंह पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने किया चक्का जाम। इंगोरिया, इंदौर और देपालपुर मार्ग पर ट्रैक्टर खड़े कर किया चक्का जाम। किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। किसान लगा रहे हैं भावांतर योजना में अनियमितता का आरोप। किसानों ने की जमकर नारेबाजी। गूंज उठा मंडी क्षेत्र। इंदौर विकास प्राधिकरण की नई टीम की पहली बड़ी बोर्ड बैठक मंगलवार को हुई। संपन्न बैठक में मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीमा अनुमोदन से लेकर सुपर कॉरिडोर के दो बड़े प्रोजेक्ट, स्टार्टअप पार्क और कन्वेंशन सेंटर पर हुए अहम फैसले। प्रशासनिक फेरबदल के बाद आईडीए में पहली बार चेयरमैन के रूप में संभागायुक्त सुदाम खाड़े और सीईओ के रूप में आईएएस डॉक्टर परीक्षित झाड़े की मौजूदगी में हुई बोर्ड बैठक में सुपर कॉरिडोर के दो बड़े प्रोजेक्ट, स्टार्टअप पार्क और कन्वेंशन सेंटर की टेंडर शर्तें तय करने का निर्णय भी लिया गया। स्टार्टअप पार्क एरिया शेयरिंग मॉडल पर बनेगा, जहां निर्माण करने वाली कंपनी आईडीए की तैयार स्पेस का हिस्सा देंगी। वहीं कन्वेंशन सेंटर करीब 17 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा। इससे बनाने वाली कंपनी संचालन भी करेगी और आईडीए को तय राशि देगी। कंपनी को 6 हेक्टेयर जमीन कमर्शियल उपयोग के लिए मिलेगी, जिससे प्राप्त आय से सेंटर तैयार किया जाएगा। आज इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक हुई है और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो था यहाँ पे कि इंदौर विकास प्राधिकरण नगर विकास योजना TPS 8 में इंदौर विकास योजना के 60 मीटर चौड़े MR12 के अलाइनमेंट के संशोधन हेतु TNCP को धारा 52 के तहत प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। इसमें थोड़ा 90 डिग्री का वो था इशू, उसको हम रीअलाइनमेंट करके इसको TNCP को भेज रहे हैं। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन आप सब लोग जानते ही हैं। इसके प्लान समय पर इसका क्षेत्रफल गठन होना था और अंतिम पहले बार हमने इस क्षेत्रफल को 6,631.40 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर अब 9,989.69 वर्ग किलोमीटर अनुसार आवश्यक कार्य करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत हेतु शासन को भेजने का निर्णय लिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का अभी का जो एरिया है पहले से बढ़कर अभी लगभग 10,000 वर्ग मीटर हो गया है, जो हम शासन को स्वीकृति के लिए भेजा है। देवउठनी एकादशी का पर्व आने वाला है, जो सभी एकादशियों में सबसे विशेष मानी जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु 142 दिन की योग निद्रा से जागते हैं और जैसे ही श्री हरि की नींद टूटती है वैसे ही शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा गया है। इस दिन व्रत पूजन से विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस बार देवउठनी एकादशी 2 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ तुलसी विवाह की तैयारियां भी करते हैं। हालांकि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर को ही रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है या जिनके वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती है, वे इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करवाएं। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। शुभ विवाह के मुहूर्त 16 नवंबर से शुरू होंगे। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। तीनों लोगों का मंगल करने के लिए देवशयनी के बाद देवोत्थान एकादशी 1 और 2 नवंबर को रहेगी। स्मार्त मतानुसार अर्थात गृहस्थ लोगों के लिए देवशयनी एकादशी का पर्व पूरे देश में 1 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। वहीं
वैष्णव मतानुसार देवोत्थान एकादशी का पर्व 2 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। देवोत्थान एकादशी से देवता लोग जागते हैं। इंदौर में गरीब और जरूरतमंदों के लिए बनाए गए रेन बसेरों की हालत किसी उजड़े आश्रय से कम नहीं है। जिला अस्पताल परिसर में मौजूद रेन बसेरा पिछले कई सालों से अपने असली मकसद से भटक गया है। हाल ही में ये कि यहाँ जो मरीजों और परिजनों के ठहरने के बजाय एक्सपायरी दवाइयों का अंबार लगा हुआ है। जिम्मेदारों की लापरवाही का आलम यह है कि 7 साल बाद भी अब तक इस रेन बसेरे को इसके असली उद्देश्य के लिए शुरू ही नहीं किया जा सका। वर्ष 2018 में जब जिला अस्पताल के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई तब अस्थायी तौर पर स्वास्थ्य विभाग को इन रेन बसेरों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। पर अफसोस कि निर्माण पूरा होने के बाद भी रेन बसेरा स्वास्थ्य विभाग के कब्जे में नहीं रह गया है। जब यहां मामला सामने आया तो निगम प्रशासन ने आनन फानन में जांच शुरू कर दी और अब अधिकारी जल्द ही रेन बसेरे को इसके मूल उद्देश्य अर्थात जरूरतमंदों के रुकने की सुविधा के लिए शुरू करने की बात कह रहे हैं। जो रैन बसेरा है इसमें सामान क्यों रखा हुआ है? इसके लिए तो वो अभी हमारे इंचार्ज आएंगे, वो बता पाएंगे। ये रैन बसेरा ही है ना? हाँ, रेन बसेरा। तो ये कब से चालू नहीं? ये मुझे अभी 1 साल हुआ, इसके पहले को तो सामान यहाँ रखा होगा था। अच्छा, मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं? रेन बसेरे में यहाँ कोई रहता है। कोई भी नहीं रहता ना? आप क्या हैं यहाँ? मैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट। क्या नाम है आपका? अखिलेश मिश्रा। ठीक। सर, जिला चिकित्सा हॉस्पिटल में जो रेन बसेरा बना है वो पिछले 1 साल से बंद है और वहाँ पे जो मेडिकल दवाइयाँ भी रखी हुई, क्या है तो मामला सर? एक्चुअली जैसा कि सभी को विदित है कि वर्ष 2018-19 के दौरान जिला चिकित्सालय का नवीन भवन का पुनर्निर्माण चालू हुआ और उस स्थिति में जो वहाँ रैन बसेरा निगम का था वो आधिकारिक रूप से सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय को अंतरित किया गया कि इस दौरान वो निर्माण कार्य के दौरान वहाँ पर ओपीडी या अन्य किसी तरह की चिकित्सा संबंधी गतिविधि अगर वो चाहते हैं संचालित कर सकते हैं। इन दिनों इंदौर पुलिस शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में आम जनता के बीच पहुंचकर उनसे जनसंवाद स्थापित कर रही है। इस दौरान इंदौर पुलिस नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशे से दूर रहने की सलाह दे रही है। वहीं उसके दुष्परिणामों के बारे में भी विस्तृत जानकारियां दी जा रही है। इसके साथ ही क्षेत्र में चल रही गतिविधियों के मामले में भी सूचना देने की अपील आमजन से की गई है। कुछ थाना क्षेत्र में यहाँ आयोजन बीट स्तर पर भी किया जा रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध मादक पदार्थ ड्रग्स के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम रियाज उर्फ सोनू खान निवासी ताज नगर खजाना बताया जा रहा है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सूचना मिलने के आधार पर टीम द्वारा घेराबंदी की गई है, जिसमें दिल पसंद ग्रीन मल्टी स्कीम नंबर 140 पुरानी चौपाटी के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से करीब 52 ग्राम से अधिक एसडी ड्रग्स बरामद हुई है।